गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। आज बेटा अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर आपका 5th, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मैं बात करूंगा आज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ठीक है ना? तो समझने की कोशिश कीजिए। एक टेबल आपके सामने नज़र आ रही है। तो न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज करे थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जब हम एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, किधर अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, बेटा क्या? आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक नोट। ठीक है, किसके बेस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक नोट। कुछ कंडीशंस हैं, मैं वो लिखता चलता हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को तैयार हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक नोट। म्यूजिक नोट दैट इज कितने म्यूजिक के नोट थे? 8 उसमें। ठीक है, फर्स्ट किससे रिजेंबल कर रहा था? 8th से। फर्स्ट किससे रिजेंबल कर रहा था बेटा? 8th से। ये 8 म्यूजिक के नोट इन्होंने थे, सारे गामा पा दा नी, और फिर से क्या आ रहा है? 8th सा। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? फ्लोरीन से। फ्लोरीन किससे मैच करेगी? क्लोरीन से। ठीक है, यहाँ तक वैलिड है ये। लिथियम की सोडियम से, पोटेशियम से। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट वन से मैच कर रही थी। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन की किससे मैच करेगी? हाइड्रोजन से। सोडियम की किससे मैच करेगी बेटा? लिथियम से। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम आपका कौन सा है? 8। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। यानी कि ये फर्स्ट अगर हम मानते हैं तो ये हमारा कौन सा है? 8th। इससे अगर हम फर्स्ट मानते तो ये कौन सा हमारा? 8th। इसे फर्स्ट मानते तो ये कौन सा है? 8th। इसे फर्स्ट मानते तो ये कौन सा है? 8th। तो ऐसे प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो किससे मैच कर रही थी? आपके 8th एलिमेंट से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक नोट। दूसरी बात समझ में आई? दूसरी बात क्या है इनकी? दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट्स आ रहे थे, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। किसमें बेटा? सेम ग्रुप में है। जब सेम ग्रुप में है तो हम क्या बोलेंगे? पजेज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है आप सभी की? ठीक है, ये बस ये इनकी कुछ बातें थी जो इन्होंने कॉमन सी दे दी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो किसकी मैच करेंगी? बेरिलियम रिजेंबल करेगा किससे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम रिजेंबल करेगा किससे? कैल्शियम से। ठीक है बेटा, ये किस रिजेंबल करेगा? कैल्शियम से। ठीक है, न्यूलैंड के ये कुछ क्लासिफिकेशन थे बेटा जो इन्होंने बड़े बढ़िया ढंग से कर दिए थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट दे रखा था इन्होंने, एक बढ़िया सी व्यवस्था देती कि मतलब प्रत्येक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो पहले से मैच करेगी जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। ठीक है, अब इनके लिमिटेशन की बात करें जो पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है पेपर में? मोस्टली इनका लिमिटेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बहुत है और मेंडलीव की बहुत है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सटीक बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पेपर का टाइम है, इतना पढ़ जाएंगे आपका काम खूब अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन बोर्ड का मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है, इन वीडियो से, जिस चैप्टर की भी मैं वीडियो डाल दूंगा उससे आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मन हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। वैसे आप देखा जाए तो सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फिर भी आपका मन नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा इनकी लिमिटेशंस की। किसकी बात करूँगा बेटा? लिमिटेशंस की। ठीक है ना, तो लिमिटेशन समझिएगा। ठीक है, मतलब मेरा एम ये नहीं है कि मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरा एम ये है कि हर बच्चे का फ़ायदा हो। जो भी इस चैनल तक पहुँचे उस हर बच्चे का फ़ायदा होना चाहिए, उस हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, और मेरा एम है हर बच्चे के पेरेंट्स को खुश करना। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक समझ में आती हैं चीज़ें, बहुत अच्छे समझ में आती हैं। अब लिमिटेशन की बात करें तो बेटा पहला लिमिटेशन क्या है? देखिए, पहला लिमिटेशन याद रखना, ये केवल जिनके में एटॉमिक मास कम थे, ठीक है, लोअर एटॉमिक मास वाले जो थे एलिमेंट्स, उनको ही क्लासीफाई कर पाया था। ठीक है, यानी कि न्यूलैंड क्लासीफाई, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, न्यूलैंड्स क्लासीफाई एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। केवल कहाँ तक क्लासीफाई कर पाया था ये बंदा? अगला यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि यहाँ तक के जो एलिमेंट थे वही एकदम फिट बैठ रहे थे, उसके बाद इनके कोई भी एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, अगर हम उससे बात आगे जाएं
कैल्शियम से ऊपर जाएं तो प्रत्येक एलिमेंट जो था हमारा वो सेटिंग में नहीं आ रहा था, यानी कैल्शियम से ऊपर जाने पर प्रत्येक एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन वो अब देखा जाए तो वो मैच नहीं कर रही थी, यानी प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट हो गया। जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, क्लोरीन क्या है बेटा, नॉन मेटल, कोबाल्ट क्या है, मेटल, निकल क्या है, मेटल, जबकि क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल। और क्लोरीन को किस में रख दिया हमने, इस ग्रुप में रख दिया, किसमें, हेलोजन वाले में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, जबकि ये बिल्कुल दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो दूसरा पॉइंट आप लोग बेटा यहाँ से ही चुरा लोगे, ठीक है, कि इन्होंने ऐसे एलिमेंट भी रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना, यानी कि न्यूलैंड्स पुट टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट। वन स्लॉट समझ गए, मीन्स ये देखो दो एलिमेंट अगले बंदे ने कहाँ रख दिए, एक ही स्लॉट में रख दिए, वन स्लॉट, ठीक है ना। जबकि हम देखा जाए तो एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, एक ही को दे सकते हैं यहाँ जगह वन स्लॉट, ठीक है। जबकि हमने क्या कहा था, एक किसी भी एक खांचे में यानी किसी भी एक डब्बे में केवल एक ही एलिमेंट तो आएगा, अगले बंदे ने दो यहाँ पर रख दिए और दो ये सीरियम और लेंथिनम, दो यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिए। बताइए गलती थी या नहीं थी, जबकि हमें पता है कि ये दोनों भी एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है केमिकल, बट इन्होंने क्या किया, उठा के एक में ही पुट कर दिया, ठीक है। और वो भी किसके साथ पुट कर दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि एक हेलोजन से नॉन मेटल है, उनके साथ, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स पुट टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट, दैट इज कौन कौन से बेटा, कोबाल्ट एंड निकल। वो क्वेश्चन यही पूछता है पेपर में, क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन से दो एलिमेंट है जिस पे न्यूलैंड फेल हो जाते हैं आके, तो आप लोग क्या लिख दोगे बेटा, कोबाल्ट और निकल। हो सकता है केस स्टडी में आए तो आप वहाँ से ये चीज़ बता सकते हो उसको एग्जामिनर को, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने ये भी कहा था कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे नेचर में हमेशा, कितने, 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये बड़े बड़े ज्ञानी थे भाई, बहुत बड़े ज्ञानी रहे होंगे ये बंदा, कि इसने केवल 56 एलिमेंट यानी 56 एलिमेंट ही रहेंगे नेचर में, और किन्हीं की भी फ्यूचर में मतलब डिस्कवरी नहीं हो सकती। तो अगर मैं लिखूँ सेंटेंस तो एंड नो मोर एलिमेंट्स would be discovered इन द फ्यूचर। लेकिन भविष्य में बेटा तुम कितने एलिमेंट पढ़ रहे हो, बताओ। फ्यूचर में ने ही कह दिया कि कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन आजकल हम लोग कितने पढ़ रहे हैं, 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट पढ़ रहे हैं, 118 मॉडर्न में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, मॉडर्न में हम लोग कितने एलिमेंट पढ़ रहे हैं, 118 एलिमेंट। और अगला बंदा क्या कह के चला गया कि 56 से ज़्यादा हम डिस्कवरी नहीं करवाएंगे। बताओ फ्यूचर में 56 से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वाह भाई वाह, बड़ा बेवकूफ़ इंसान होएगा ये हैं। बताओ न्यूलैंड अंकल कितने महान रहे होंगे कि इन्होंने यही कह दिया कि 56 से ज़्यादा डिस्कवरी नहीं होगी, और आज हम लोग कितने पढ़ रहे हैं, 118 तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको। अब इधर आ जाओ आयरन वाले पे, आयरन पर टॉर्च मार दी हमने। ये आयरन किसके साथ आ रहा है, नॉन मेटल। कौन कौन से नॉन मेटल, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, ठीक है। और जबकि आयरन की अगर प्रॉपर्टी बात करें तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बड़े क्लास की बात करें तो, और इसकी प्रॉपर्टी लगभग रिजेंबल करते हैं कोबाल्ट और निकल से, लेकिन कहाँ रख दिया इसने, उठा के दूर रख दिया उसको, ठीक है। तो एक लिमिटेशन अगले बंदे की ये हो जाती है, वैसे 3 लिमिटेशन पर्याप्त हैं, ठीक है, 3 लिमिटेशन खूब बढ़िया है। फिर भी अगर आप फोर्थ लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो फोर्थ को, कि जो आयरन है Fe विच रिजेंबल्स किससे, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज वॉज प्लेस्ड फार अवे, यानी बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। बताइए ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, न्यूलैंड का बेटा।
न्यूलैंड ने बहुत छोटी सी बात कही थी और जो भी बात कही थी उनकी बातें बहुत सी गलत होंगी। फ्यूचर में बहुत से एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी। मैं एक बार फिर को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि जब हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करेंगे तो प्रत्येक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक नोट। ठीक है, अब देखिए कैसे। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और लिथियम के साथ सोडियम एट्थ एलिमेंट है, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम एट्थ एलिमेंट है और सोडियम के साथ पोटेशियम एट्थ एलिमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी मैच करिए, इसलिए इन सबको कहाँ रखा है एक ग्रुप में, इन सबको कहाँ रखा एक ग्रुप में। ठीक है ना। बट अगर हम बात करें इनके लिमिटेशंस की तो न्यूलैंड्स जो थे वो केवल कैल्शियम तक ही क्लासीफाई कर पाए थे एलिमेंट्स को, उसके ऊपर इनका जो लॉक ऑक्टेव था वो फेल हो गया था। न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा था, दैट इज कोबाल्ट और निकल। अगर सीरियम लेंथरियम रखें तो वो भी सही, बट आप लोग को याद कर लेना कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया था, जबकि एक स्लॉट में एक से अधिक एलिमेंट नहीं आ सकता। 56 एलिमेंट की इन्होंने व्यवस्था करी थी, क्योंकि 56 एलिमेंट ही फ्यूचर में खोजे जा सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं जिंदा के जिंदा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आयरन की, तो आयरन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, कोबाल्ट से और निकल से, जबकि अगले बंदे ने भाई साहब उठा कहाँ फेंक दिया, कोबाल्ट निकल से दूर नॉन मेटल्स के साथ। ठीक है, ये बंदे की खास बात थी। चलिए मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, दैट इज मेंटली के साथ मिलूंगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाऊंगा सारे, 1 या 2 वीडियो में। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं करूँगा, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो एक अच्छी जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ से मैं आपको 100% पेपर फंसा कर दूंगा। जितने भी चैप्टर मैं करवाऊंगा, मैं ये नहीं करा कि सारे चैप्टर हो जाएंगे आपके, जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, जितने भी चैप्टर हो जाएंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं मैक्सिमम मार्क दिलवाऊंगा बेटा। ठीक है ना। चलिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।